हेलो फ्रेंड्स, मैं ओम स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल पर। और खुशी की बात यह है कि अपन लोग पढ़ रहे हैं सब्जियों की खेती और टमाटर मिर्च बैंगन के बाद में पढ़ने वाले हैं भिंडी की खेती। इसकी खेती भिंडी की खेती, ओकरा लेडीज फिंगर, इसकी खेती करने वाले हैं। और जल्दी से पढ़ेंगे इस सब्जी के बारे में ताकि जल्दी से एग्जाम में आप लोग इसका क्वेश्चन कर पाओ। और मैं पढ़ाऊँगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है इसमें से। तो देखिए, चले मेरे साथ शुरू कीजिए। लीड भी लगा लीजिए, कॉपी वॉपी ले लीजिए साथ में। से कहाँ चलोगे मेरे साथ, कुछ लगा के बैठ जाइए और सुन लीजिए। नहीं लिखा जा रहा तो सुन लीजिए। चलते शुरू करते हैं भिंडी की खेती। सबसे पहले तो पता है अपन क्या पढ़ते हैं, हमेशा ही नाम पढ़ते हैं। नाम आपको आता ही है और नाम को पूछेगा भी नहीं। नाम तो आपको आता है, नाम कौन पूछेगा। एबेले मोस्कस, एबेले मोस्कस एस्कुलेंटम, क्या नाम है, एबेले मोस्कस एस्कुलेंटम। पूछेंगे भिंडी का नाम एबेले मोस्कस एस्कुलेंटम। फैमिली पूछे तब क्या बताओगे, मालवेसी। अरे कौन सी फैमिली, मालवेसी बताना। अरे ओरिजिन पहले से पूछ ले तो क्या बताओगे, अफ्रीका। इससे पहले भारत आ रहा था और अब क्या आ गया, अफ्रीका आ गया। तो नाम क्या है, एबेले मोस्कस एस्कुलेंटम। और कुल का नाम मालवेसी और ओरिजिन प्लेस अफ्रीका। इसे लेडीज फिंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे लेडीज फिंगर कहा जाता है। अरे क्या बोलते भाई, इसे लेडीज फिंगर कहा जाता है। फिर अगली बात करें तो देखो, अगर खाने योग्य भाग बोल दे, किसका खाने योग्य, फल का प्रकार क्या है, फल का प्रकार पूछ ले तो क्या बताओगे, कैप्सूल। अरे क्या बताओगे, कैप्सूल बताओगे। खाने योग्य भाग या फल का प्रकार कैप्सूल। अरे एक बात ध्यान देना, यह आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। किसका, आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। अरे कौन है आयोडीन का प्रमुख स्रोत, भिंडी आयोडीन का प्रमुख स्रोत है। एक बात और याद कर लेना कि भिंडी के तने में रेशा होता है। अरे भिंडी के तने में क्या होता है, रेशा होता है। इसलिए कागज उद्योग, कौन सा उद्योग, कागज उद्योग में काम में लिया जाता है। ठीक है, याद रहेगा कि भिंडी के तने में रेशा होता है और इसलिए कागज उद्योग में से क्या करते हैं, काम में लिया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। स्क्रीनशॉट ले लो भाई यहां तक का। अब देखो, पूरे विश्व में भिंडी के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये एक अच्छी बात है कि पूरे संसार में भिंडी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो बताना, पहला स्थान है। मिर्च में भी पहला था और भिंडी में भी क्या है, पहला स्थान है। और एक बात और, सबसे ज्यादा निर्यातक देश, सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है, भारत, पूरा 60%। विश्व में भारत अपने 60% भिंडी का क्या करता है, निर्यातक देश माना जाता है। यहाँ तक कोई समस्या है क्या, या तो कोई समस्या नहीं। ठीक है, आप पढ़ेंगे सीड रेट के बारे में, बीज दर के बारे में। पहले बात करेंगे खरीफ की बीज दर। खरीफ का मतलब हो गया जून और जुलाई, इसका मतलब हो गया वर्षा ऋतु। अरे बीज दर वर्षा में ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, कम ही चाहिए, क्योंकि उस समय तापमान नमी अच्छी प्रकार से होती है, इसलिए सारे बीजों का अंकुरण होता है। इसलिए 10 से 12 केजी, कितना केजी, 10 से 12 केजी बीज दर। और एल की बात करें तो 60 × 30 सेंटीमीटर पर क्या लगाना है, इसके पौधों को लगाना है, इसके बीजों को लगाना है। 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है और 60 × 30 सेंटीमीटर का अनुपात में क्या लगाती है, इसके क्या रखेंगे, L × P। अब बात करेंगे
दूसरी जिसे बोलेंगे ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन बोल दो, जायद बोल दो, या फरवरी मार्च बोल दो। उस समय गर्मियाँ रहती है इसलिए कुछ बीजों का अंकुरण नहीं होता, इसलिए इसकी बीज दर बढ़ा देंगे कितनी, 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। कितना केजी, 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर। और 30 इंटू 20 सेंटीमीटर क्या रखेंगे इसकी, एल इंटू पी। ठीक है भाई, दो बीज दर है, एक है वर्षा ऋतु की और एक है ग्रीष्म ऋतु की। वर्षा ऋतु में कितने रखेंगे, 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर और स्पेस कितना रहेगा, 60 इंटू 30 का। ग्रीष्मकालीन में कितनी, 18 से 20 केजी और स्पेस कितना रहेगा, 30 इंटू 20 केजी क्या रहने वाला है, स्पेस रहने वाला है। 30 इंटू 20 केजी का स्पेस रहने वाला है। और फिर अगली बात सुनना, जो खरीफ में लगा रहे हो, खरीफ में लगा रहे हो ना, खरीफ में, तो खरीफ में उपज ज़्यादा मिलती है भाई, ये ध्यान रखना। वर्षा ऋतु में लगाओगे तो उपज क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। आपसे पूछेंगे कि वर्षा ऋतु में उपज ज़्यादा मिलती है तो बताना हाँ वर्षा ऋतु में उपज ज़्यादा मिलती है। एक अच्छी बात क्या है कि इसकी बुवाई के, ध्यान देना भाई, बुवाई के 50 से 60 दिन बाद, 60 दिन बाद तुड़ाई करते हैं। याद रहेगा कि बुआई के 50 से 60 दिन बाद क्या करेंगे, इसकी तुड़ाई करेंगे, किसकी, भिंडी की। ले वो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले। ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ले लो यहाँ तक, फिर आगे चले, जल्दी से ले लो भाई स्क्रीनशॉट। आप पढ़ने वाले हैं बेटा उपयुक्त किस्मों के बारे में, ठीक है, तो पढ़ेंगे अब उपयुक्त किस्में। बेटा रोक लो, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है, रोक लो, मेरे बारे में स्क्रीनशॉट आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और आराम से पढ़ लिया करो। अरे ब्रेक भी ले सकते हो आराम से, है ना, पर लिख लो। अरे नहीं लिखा जा रहा है, लीड लगा लो, कान में सुन लो। अरे सुना भी नहीं जा रहा है ना तो भैया बंद कर दो, ऐसे पार तो नहीं पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो देखो आप पढ़ेंगे उपयुक्त किस्मों के बारे में, अच्छी अच्छी वैरायटियाँ जिनको लगाने पर शानदार सर्वाधिक उपज आपको प्राप्त होगी। तो देखो सबसे पहले नाम है पूषा शामनी। क्या नाम है, पूषा शामनी। पहली किस्म का नाम है पूषा शामनी, रोम या कांटे रहित। अब आधे बोलेंगे भाई सर कांटे रहित, कांटे होते हैं क्या भिंडी के ऊपर, कांटे तो नहीं होते। आपने भिंडी को देखा होगा ऐसे कुछ इसी प्रकार की आती होगी भिंडी, है ना, ऐसे ऐसे आती है क्या, थोड़ी घूमे नहीं बढ़ रहा है मेरे से, भिंडी नहीं बन रही। आप देखो ऐसे कुछ इस टाइप से आती है भिंडी, है ना, है ना। इस भिंडी के ऊपर आपको ना महीन में रोम दिखा देंगे, रोम, छोटे छोटे व्हाइट कलर के रोम, उनको कांटे बोलते हैं। यहाँ पे रोम या कांटे रहित, तो ये रोम या कांटे रहित है कौन, पूषा सावणी। सावणी रोम या कांटे रहित। अरे लवणीय क्षेत्रों के लिए अच्छी, लवणीय क्षेत्रों में आसानी से उगा सकते हैं भाई, लवणीय क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध। किसने याद किया भाई, कोई बात नहीं, इसे मांगने वाले ने याद किया होगा। तो रोम या कांटे रहित किस्म है, लवणीय क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध किस्म है कौन सी, पूषा सावनी। फिर 2 नंबर की बात करें तो उसका नाम है वर्षा उपहार और परभणी क्रांति। वर्षा उपहार शानदार किस्म, अरे का नाम है परभणी क्रांति। कौन सी क्रांति, परभणी क्रांति। ए दोनों के अंदर ना सफेद मक्खी रोधी है, कैसी है, सफेद मक्खी रोधी। इनमें सफेद मक्खी नहीं लगती, किनके अंदर, वर्षा उपहार में, परभणी क्रांति के अंदर सफेद मक्खी का प्रकोप नहीं होता। फिर अगली है अपने पास में जिसका नाम है अर्का अनामिका। कौन सी है, अर्का
अनामिका। ये पीला शीरा रोग रोधी है। कैसी है? पीला शीरा रोग रोधी। कैसी है? पीला शीरा रोग रोधी। क्या नाम है? अर्का अनामिका, पीला शीरा रोग रोधी। एक है पुषा मखमली। अरे मखमली के तो नाम से क्या लग रहा है? मखमली होगी। अरे मखमली का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट सॉफ्ट, मतलब इसके फल क्या होते हैं? मुलायम फल वाली। कौन सी? मुलायम फल वाली होती है। कौन सी किस्म है? पुषा मखमली। इसके फल बड़े मुलायम होते हैं। और एक होती है इशार उन्नत। इशार उन्नत। एक का नाम है अर्का अभय। क्या नाम है? अर्का अभय, इशार उन्नत, अर्का अभय। और एक का नाम है परकिंस लॉन्ग्रीन। ऐसा 8 किस्म है बस। थोड़ी कमी चाहिए कि तो है ना, मिर्च से कम है ना भाई। अरे मिर्च टमाटर से तो कम नहीं है, ज़्यादा हार्ड थोड़ी है। मिर्च टमाटर से कम है। देखो 2-4 याद करनी है। एक तो पूषा सावणी याद रख ला। पूषा सावणी रोम या काटे रहता है, ना तो रोम होते हैं ना इसके ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं। एक लवणी क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी किस्म से पूषा सावणी। एक चाहे वर्षा उपहार, अरे परबणी क्रांति, अरे आजाद क्रांति बैंगन, परबणी क्रांति भिंडी। वैसे आजाद क्रांति कुछ किताबों में इसमें भी दे रखा है आजाद क्रांति, पर आप एक याद रखना, एक बार पूछा था तब तो आजाद क्रांति बैंगन ही मानते, वही रखना एक बार। तो इसकी तो परबणी क्रांति याद रखना और उसकी आजाद क्रांति याद रखना। तो वर्षा उपहार आ गई एग्जाम में। वर्षा उपहार के बारे में पूछ चुक लिए आप, 1-2 बार तो पूछ लिए इसके बारे में, किसकी किस्म में वापस पूछे ना पूछे तो इनकी मर्जी। लेकिन वर्षा उपहार, परबणी क्रांति, इनके सफेद मक्खी का प्रकोप नहीं होता। और एक है अर्का अनामिका, ये पीला शीरा रोग रोधी है। कैसी है? पीला शीरा रोग रोधी। एक है पूषा मखमली, अच्छे मुलायम फल वाली। कौन से फल वाली? मुलायम फल वाली। और एक चाहे हिसार उन्नत, और अर्का अभय, और परकिंस लॉन्ग्रीन। ऐसे भिंडी की सबसे उपयुक्त किस्म 6 या 7 ही जगह। एक तो आया याद कर लो, एक वर्षा उपहार कर लो, परबनी क्रांति कर लो, अर्का अनामिका कर लो, और मखमली कर लो, और अर्का बेबी कर लो। अभी बहुत अच्छी किस्म से ले वो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चला। यहाँ तक उतार लो भाई, यहाँ तक उतार लो इसको। फिर पढ़ेंगे कीट और रोगों के बारे में। पहले पढ़ेंगे कीटों के बारे में, फल छेदक, लाल बरूती के बारे में। तो अब चलते हैं रोगों के ऊपर। चलो भाई डालो कीट। कीट व रोग। और पहले कीट का नाम है फल भेदक। फल भेदक नाम होता है ईरियाज वाइटिकोला। ईरियाज वाइटिकोला, क्या नाम है? ईरियाज वाइटिकोला। इसे क्या बोलेंगे? फल भेदक, ईरियाज वाइटिकोला। ये क्या करता है भाई? भिंडी के फलों में छेद करता है। भिंडी के फलों में छेद करता है। इससे क्या होगा? जिससे फल सड़ जाते हैं, जिससे फल सड़ जाते हैं। किसके प्रकोप से? फल छेदक के प्रकोप से। अच्छा ये है ना, ये फल छेदक भी आपने बताया था, ये कपास में भी लग जाता है, बैंगन में लग जाता है। कपास और बैंगन में, इनमें भी इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जाता है। किसका? फल भेदक का। कपास में, बैंगन में सबसे ज्यादा ये देखा ही जाता है। नियंत्रण के लिए क्या करोगे? डाईमिथियोएट। डाईमिथियोएट 30 इसी का छिड़काव करें। और करें भी क्या इसका? ये इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है फल छेदकार, टमाटर में, बैंगन में, कपास में। अभी इधर तो कपास मालवेसी खानदान के, भिंडी के खानदान के, इसमें तो लगेगा ही। तो इसके अलावा है ना सोलेनेसी परिवार, बैंगन में, टमाटर में, इनमें भी लग जाता है और फलों को सड़ा देता है। दूसरा देखो भाई, लाल बरूथी। क्या नाम है? लाल बरूथी। यह है लाल रंग का छोटा कीट होता है। ठीक है, लाल रंग का क्या होता है भैया? ये छोटा कीट होता है लाल रंग का, जिसको क्या बोलेंगे आप लोग? लाल बरूती कहा जाता है। अच्छा इसके लिए है ना डाइकोफोल दवाई याद कर लो। डाइकोफोल 18 इसी
1 ml पर लीटर पानी में घोल के क्या कर दें, स्प्रे कर दे, तो लाल मैटर क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है फफोला भृंग या ब्लिस्टर बिटल। ब्लिस्टर बिटल या फफोला भृंग। अरे क्या नाम लिखा है इसका, मैंने क्या लिखा है, ब्लिस्टर बिटल या फफोला भृंग। देख लिया। अब क्या होता है देखो, प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में पुष्प व पत्तियों से रस निकालता है, पुष्प व पत्तियों से रस निकालता है। अब ये रस निकालेगा भाई, प्रौढ़ अवस्था युवा अवस्था है, उसमें ये पुष्प पत्तियों से रस निकालेगा, तो इसके नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण किसे करेंगे, डाइमिथाइल 30 इसी से, डाइमिथाइल 30 इसी का छिड़काव करें। डाइमिथाइल 30 से करना है अपने को, छिड़काव करना है। 3 कीट आ गए, फल वेदक आ गया, फल छेदक कीट आ गया, लाल ब्रूथिया आ गया, और ब्लिस्टर बिटल या फफोला भृंग आ गया। लेवो स्क्रीनशॉट। फिर चलेंगे रोगों के ऊपर। अब चलेंगे रोगों के ऊपर। पहला रोग का नाम है भिंडी का प्रमुख रोग, पीत सीरा मोजेक रोग। पीत सीरा मोजेक रोग, यह भिंडी का प्रमुख रोग है। पीत सीरा मोजेक रोग या पीला सीरा मोजेक रोग, एक ही बात है। पीत सीरा बोल दो या पीला सीरा बोल दो, ये एक ही बात है। अच्छा, पीत सीरा या पीला सीरा मोजेक का नाम आ रहा है, किससे आ रहा है भाई, वायरस से हो रहा है। किससे होता है, वायरस से होता है। हाँ, वायरस का वह कौन है, वह कौन है, अपनी बेमेशिया टेबेसाई, जिसे अपन क्या बोलेंगे, सफेद मक्खी। बेमेशिया टेबेसाई पीत सीरा मोजेक का वायरस का कार्य करती है। इसका वाहक है सफेद मक्खी, ये लेके जाती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, शिराएं, पत्ती की शिराएं तो पीली पड़ जाती है, शिराएं पीली हो जाती है, वह शेष भाग हरा रहता है, वह शेष भाग हरा होता है। समझ गया कि पीत सीरा मोजेक में पीत सीरा सिराए तो पीली रह जाएगी, और अन्य शेष भाग क्या रह जाएगा, वो हरा का हरा ही रह जाता है। अब वायरस तो मरने से रहा, तो अपन क्या करेंगे, इसके वाह को मार देंगे। चोर को नहीं, चोर की नानी को पकड़ो, तो अपन लोग चोर को तो पकड़े नहीं, चोर को फैलाने वाले को पकड़ रहे हैं। डाइमिथाइल 30 इसी से सफ़ेद मक्खी का काम तमाम कर दो, इसका छिड़काव कर दो। जैसे आप लोग सफ़ेद मक्खी को मार डालोगे ना, तो उसके बाद में वायरस का भय को करेगा नहीं। अरे अगर ऐसा 1-2 पौधा आपको वायरस का दिख जाता है ना, तो आप लोग उसे उखाड़ कर ज़मीन में गाड़ देना या दफना देना, ताकि वो वायरस आगे से आगे किसी पौधे के अंदर ना फैले। तो ये होता है पीत सीरा मोजेक रोग। एक होता है पदगलन या जड़गलन, पदगलन या जड़गलन। अच्छा, या तो होता है पीथियम प्रजाति से, किससे होता है, या तो पीथियम प्रजाति से, और यह होता है राइजोटोकनिया। ये 2 प्रजाति अपने पास में, या तो होता है पीथियम प्रजाति से, या होता है राइजोटोकनिया प्रजाति से होता है। कौन, पदगलन या जड़गलन। इसमें क्या होता है, इसमें जड़ें गल जाती है, जड़ें सड़ जाती है, जड़ें गल जाती है, किसके अंदर, पदगलन में। ये कवकों की प्रजाति है, इनका नियंत्रण किसे करेंगे, कवकनाशी दवा, कवकनाशी दवा। किसका छिड़काव, केराथिन पाउडर का छिड़काव, केराथिन पाउडर का छिड़काव करना है भाई। किसके नियंत्रण के लिए, जड़गलन या पदगलन के लिए। लेवो स्क्रीनशॉट, लेवो स्क्रीनशॉट लेवो, फिर देखो। अब है एक पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे क्या कहा जाता है,
छाछा रोग, क्या बोलते हैं भैया? छाछा, छाछा रोग, या क्या बोलेंगे? चूर्णी फफूंद रोग। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होता है, देखिए पत्ती है ना, ये पत्ती, इस पत्ती के ऊपर की ओर है ना, छाछ के समान, पाउडर के समान व्हाइट कलर के क्या बन जाएंगे? धब्बे बन जाएंगे। छाछ के समान या पाउडर के समान क्या बनेंगे भाई? धब्बे बन जाएंगे। किसके ऊपर? छाछा रोग में पाउडरी मिल्ड्यू में पत्ती के ऊपर क्या बन जाएंगे? छाछ के समान, पाउडर के समान सफेद धब्बे बन जाएंगे, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या आ जाएगी? बाधा आ जाएगी, और फिर उत्पादन पे क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या करना है? इसलिए इसका इलाज करना है। कैसे करना है? आप लोग कवकनाशी दवा, कवकनाशी दवा केराथिन पाउडर का छिड़काव करेंगे। का केराथिन पाउडर का छिड़काव करेंगे। अरे एक बात यहाँ आप लिख लो, इस रोग में सफेद पाउडर या छाछ के समान धब्बे बन जाते हैं। छाछ के समान या पाउडर के समान क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, बस स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, इसका दोबारा अपन रिवीजन करते हैं एक साथ, ताकि आपको याद हो जाए। चलते हो वापस पीछे की तरफ। एक नंबर पे इसका रह गया वो उतार लेना, और मेरे साथ रिवीजन कर लेना इसका, ताकि आपको याद रहे। देखो भाई, सबसे पहला बनने वाले है भिंडी की खेती। किसकी खेती? भिंडी की खेती। नाम क्या होता है? मैंने एबेलेमोस्कस एस्कुलेंटम, क्या नाम बताया? एबेलेमोस्कस एस्कुलेंटम। कुल का नाम क्या बोला? मालवेसी। कौन सा कुल? मालवेसी। और ओरिजिनल प्लेस क्या बताया मैंने? अफ्रीका। कुल का नाम मालवेसी, ओरिजिनल प्लेस क्या बताया मैंने? अफ्रीका बताया। इसे लेडीज फिंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडीज फिंगर कहा जाता है। और फल का प्रकार क्या होता है? कैप्सूल। फल का प्रकार क्या होता है? कैप्सूल होता है। फल का प्रकार इसे क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। लेडीज फिंगर में फल का प्रकार कैप्सूल है। अब आगे बात करेंगे बेटा इसमें। मैंने आपसे कहा था कि इसकी जो अच्छी अच्छी किस्में थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे एक किस्म थी पुषा सावनी। पहले ना ये देख लो, भिंडी आयोडीन का अच्छा स्रोत है, और तना जो तना होता है ना, उसके रेशे से कागज बनाया जाता है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि तने के रेशे से कागज बनाया जाता है। और विश्व में भिंडी का क्या होता है? प्रथम उत्पादन में प्रथम स्थान है। फिर मैंने आपसे कहा था कि वर्षा ऋतु में है ना, इसकी बीज दर कम रखी जाती है। वर्षा में बीज दर क्या होती है? इसकी कम रखी जाती है। खरीफ में क्या रखी जाती है? ज़्यादा। वर्षा में कितनी बताई थी मैंने? वर्षा ऋतु में मैंने कितनी बीज दर बताई थी आप लोगों को? वर्षा ऋतु में 10 से 12 kg रखेंगे, और खरीफ वर्षा वाली में 10 से 12 kg। और ग्रीष्म वाले में कितनी बताया था मैंने? ग्रीष्म वाले मैंने आपसे कहा था कि 18 से 20 kg रखना है, क्योंकि गर्मियों में आधे बीजों का क्या नहीं होता? अंकुरण नहीं होता है। तो मैंने ये आपको पूरा ये पढ़ा चुका था। इसकी किस्में पुषा सावनी, वर्षा उपहार, अर्का अनामिका, इसके अलावा इशार उन्नत, अर्का भय, परवनी क्रांति, ये किस्मों का अध्ययन कर चुके थे अपन लोग। इसके अलावा इसके रोग और कीट मैं आपको समझा चुका हूँ। रोगों में जैसे एक रोग आया इसका लीफ कर्ल का रोग आया, इसके अलावा फोमोप्सिस ब्लैट का रोग आया, इसके अलावा आपको बताया पाउडरी विल्ड्यू का रोग आया। कीटों में सफ़ेद मक्खी थी। इन सब का नियंत्रण आप कर चुके होंगे। अभी उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग इसका अगला भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।